मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशीष कुमार सिंह, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर और पूर्व सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर आपका स्वागत करता हूं मैथ की मस्ती चैनल पे, जहां पर हम मैथ को डर नहीं मजे से सीखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है भाज्य और अभाज्य संख्या। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, भाज्य और संख्या यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। यह एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको आपने सीख लिया तो आपको गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही आसानी से आपको समझ में, ठीक है। तो ये एवरग्रीन टॉपिक है मैथ का, और इसको हम लोग आसानी से समझेंगे और मजे के साथ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप एक बताइए कि जो एक है, एक क्या है? यह प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आप समझ रहे हैं ना, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या और ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो एक इसमें आएगा, भाज्य में आएगा कि अभाज्य में आएगा, ठीक है। तो आप जरा सोचिए और कमेंट बॉक्स में आप इसको बताइएगा, एक प्राइम है या कंपोजिट, भाज्य या अभाज्य है। तो हम इसको लास्ट में आपका कंसेप्ट स्वयं क्लियर होगा, लेकिन अब चलते हैं, हम लोग आपको आगे बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है क्या कि प्राइम नंबर होता क्या है, आप इसको समझिए। प्राइम नंबर है क्या? प्राइम नंबर होता क्या है? जिसका केवल एक भाज्य, एक से और स्वयं से, एक से और सेल्फ, जिसको हम लोग स्वयं बोलते हैं, दो ही केवल गुणनखंड उसके होते हैं। केवल दो और दो से गुणनखंड होंगे, मतलब कुल मिला जुला कर वो केवल एक से, या तो उस संख्या में एक से भाग जाएगा या खुद वो अपने से ही वो भाग करेगा। जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ। 3 को अगर हम एक से भाग देते हैं, एक से भाग देंगे तो 1/3 3 आ जाएगा, कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं और 3 ले लेता हूँ, और इसी 3 में मैं खुद इसी 3 से जब मैं भाग दूंगा, 3 एकम 3, तब एक कटेगा। तो मैंने देखा कि क्या क्या आया आपका, एक आया 1 और एक आया 3, मतलब इस 3 का गुणनखंड क्या हुआ, 1 हुआ और 3 हुआ। तो आप देख रहे हैं कि इस 3 का या तो 1 होगा या तो एक खुद ही यहाँ पे गुणनखंड होगा। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे मान लो मैं 2 लेता हूँ, ये 2 लेता हूँ, आप देखेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन आप वही होगा, 1 गुणे 2 होगा, गुणनखंड यही हो, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं आएगा, ठीक है। जैसे हम देखेंगे 2 में 1 का भाग दीजिए, 1 दूनी 2, ठीक है, कट गया। फिर इसके बाद स्वयं 2 है, और फिर 2 का ही भाग दीजिए, तो 2 एकम 2, ये आपका कट गया। तो इस तरह से हम अब इसको हम लोग देखते हैं कि अभाज्य संख्या, जब इससे आप पता करेंगे तो आपका अभाज्य संख्या जो है कौन कौन आएगा, आप देख लीजिए। अभाज्य संख्या जो है आएगा, इस तरह से देखेंगे तो 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद, अब देखिए 2 3 तो हो गया, मैंने आपको 0 और 1 छोड़ा है। 0 1 को आपकी जिम्मेदारी पे दिया है कि 0 1 आप बताइए कि वह भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है। मैंने 2 और 3 को चेक करके आपको स्क्रीन पे बता दिया है। अब आप 4 देखिए, तो देखिए 4 को आप देखेंगे तो इसका फैक्टराइजेशन 1 भी होगा, 1 तो सभी अंकों काटेगा, फिर 2 के टेबल में भी आता है 4, फिर 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, 4 के टेबल में आता है। तो इसके 3 फैक्टर हो गए।
देख रहे हैं ना, 3 गुणनखंड, 4 के 3 गुणनखंड हो गए हैं, तो 4 नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, 4 के बाद 4 छोड़ देते हैं हम लोग, 5 में आते हैं। अब 5 होगा, क्योंकि आप देखेंगे 5 का फैक्टर केवल 1 और 5 होता है। ठीक है, तो 5 हो गया, फिर 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, और फिर 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा। तो इस तरह से 11, फिर आपका 13 हो जाएगा, फिर इसके बाद 13 के बाद 15 नहीं, 16 नहीं, 17 हो जाएगा, फिर इसके बाद 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आपको चेक करने का सबसे बेस्ट मेथड है, अभाज्य संख्या को बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। आपका ये 3 हथियार है, ये जो देखिए अभाज्य संख्या के 4 सिपाही हैं। ये जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग प्राइम नंबर के साथ बोलते हैं, इसके केवल देखिए, एक आपका 2, एक 3, एक 5 और एक 7। कोई भी अंक हो, पूरा जितने भी नेचुरल नंबर हैं प्राकृतिक संख्या, उसमें अगर आप 2 से भाग देंगे, अगर वो कट गया तब वो कंपोजिट होगा। अगर नहीं कट रहा है, 2 से चेक करिए, 3 से चेक करिए, 5 से चेक करिए, 7 से चेक करिए। इन 4 अंकों के 4 एक एवरग्रीन अंक हैं, जिनको आप किसी में भी भाग देंगे, अगर वो कट जाता है तब तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में आप ले जाइएगा। अगर नहीं कटता है तब वो अभाज्य संख्या में आता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से आप सबको समझ में आएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मैं 23 लेता हूँ और एक मैं 32 लेता हूँ। ठीक है, आप देखिए 23 में एक बार 2 का भाग दीजिए, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 3 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, 5 से भाग देंगे, नहीं कटेगा, और 7 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। तो ये 23 क्या हो गया? ये हुआ प्राइम नंबर। अब आप 32 में भाग देकर देखिए, इन सभी का 32 में भाग देंगे, 2 से ही कट जाएगा। तो आप आंख मूंद के आप इसको बोल देंगे कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट है, भाज्य संख्या है। तो आपको भाज्य अभाज्य पहचानने का सबसे बेस्ट मेथड है कि किसी भी अंक में आप 2, 3, 5, 7 का आप भाग दीजिए। अगर इन चारों में से किसी एक से भी कट जाता है तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूँ 1051, इसी को ले लेता हूँ। अब देखिए क्या 2 से कटेगा? तो देखिए आपको मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसे आप पता करेंगे बिना भाग दिए हैं कि कैसे कटेगा। तो 2 से ए नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट संख्या 1 है। 3 से चेक करते हैं, 3 से में क्या होता है, सारे अंकों को आप जोड़ दीजिए, 5, 5, 1, तो 5 5 10 1 11 होगा, तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से आप ट्राई करिए, 5 से ट्राई करने का मतलब ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 7 से ट्राई करिए, तो 7 से ट्राई करने का मतलब होता है कि आप एक बार भाग ही कर देख लीजिए। देखिए 5051, और आप 7 से भाग दीजिए, तो 7 सते 49। ठीक है, यहाँ आ गया 7 सते 49, 1 शेष बचा, फिर यहाँ 5 उतरा, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे उतरेगा, तो 7 दूनी 14 या 7 एकम 7। तो जाहिर सी बात है कि न इससे कट रहा है, न इससे कटा, और न 5 से कटा, और न 7 से कटा। तो ये क्या होगा? ये प्राइम नंबर हो गया। तो आप समझ गए कि प्राइम नंबर को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो आपको लगभग चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग, अब आपको ये चीजें समझ में आई कि आप प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है। अच्छा, एक चीज और देखिए, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या
है जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन शुरू में ही दिया था कि 0 और 1 क्या है। 0 और 1 को आपने क्या देखा, तो चलिए 1 को देखते हैं। देखिए 1 को इसका 1 का फैक्टराइजेशन केवल 1 ही होगा, 1 के अलावा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभाज्य 1 और स्वयं से कटे है, तो ये स्वयं से तो कट रहा है, तो अब केवल 1 ही इसका गुणनखंड है, कम से कम 2 तो जरूर होना चाहिए अभाज्य में गुणनखंड, है ना। तो जाहिर सी बात है 1 पे हो रहा है तो ये और 1 नहीं होगा, और 0 का भी केवल 0 ही फैक्टर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का, तो ये दोनों न प्राइम है और न ही कंपोजिट है, इसको याद कर लिया। 0 और 1 कंपोजिट प्राइम में नहीं आता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको लगभग मैंने आपको बता दिया कि कंपोजिट और प्राइम क्या होता है। तो अब एक सिंपल से मैंने आपको प्राइम नंबर को मैंने आपको दिखा देता हूं कि देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर ए है, फिर 3 है, फिर क्या है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, फिर आपका 8, 9, 10, 11 आ जाएगा, और ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहे। फिर कंपोजिट नंबर में आप देखता हूं, अब कंपोजिट नंबर में आप देखेंगे तो कंपोजिट नंबर में क्या है आपका, सबसे छोटा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, जो भी इसमें छूट रहा है वो सारी चीजें इसमें आ जाएगा। इसका मतलब आपका हो गया भाज्य और ये हो गया अभाज्य, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको मैंने एक भी बता दिया कि एक क्या है, और इस तरह से आपको लगभग चीजें, मुझे उम्मीद है कि आपको सारा कॉन्सेप्ट आपको भाज्य और अभाज्य का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम लोग, अच्छा आपको एक चीज और समझ में आएगा कि अब आपको प्राइम नंबर का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, समझ गए कि नहीं, क्योंकि हम इसमें कहाँ कहाँ यूज करते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्या का हम लोग किसी भी अंक को, जैसे मान लीजिए अब हमका इसका उपयोग बताते हैं ना, कि उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका उपयोग आप करना जान गए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी अंक को आपको तोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया 12 है, तो देखिए इसको जब भी आपको गुणनखंड करना है तो प्राइम नंबर से ही आपको करना है। 2 छक्के 12। अब यहाँ पे 6 मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 से करिए या 2 से ही करिए, पहले 2 3 6, और फिर यहाँ पे 3 से करिए, ठीक है। 3 एकम 3। तो आप एलसीएम और एचसीएफ जब भी आप निकालेंगे किसी अंक का, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ जब भी करेंगे तो आपका यहाँ पे प्राइम नंबर ही रहेगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर आपका प्राइम नंबर से ही सारे अंक टूटते हैं। तो आपको क्लियर है। तो चलिए, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। तो मैं आपको अब देता हूं, आप बताइए कि 19 क्या है। 19 जो है भाज्य है, अभाज्य है या भाज्य है, ठीक है। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। अगर भाज्य है तो अभाज्य है तो आप प्राइम पी लिखिए, और अगर भाज्य है तो इसको कंपोजिट लिखिए, ठीक है। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्राइम या कंपोजिट लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर। अब चलिए मैं आपको क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया। हमने आपको बताया
कि प्राइम नंबर जो है 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि 2 जो है, 2 क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर है और सम संख्या, एकमात्र सम संख्या और सबसे छोटा अभाज्य संख्या है। ठीक है। और अब मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया कि 0 और 1 न ही भाज्य में है और न ही अभाज्य में है। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको सम और विषम संख्या पे आपको आएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।